हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस इलाके में रैली की, उस इलाके कांथी के सांसद और शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी से हमारे संवाददाता अमित पालत ने थोड़ी देर पहले बात की। उनकी बात सुनते हैं कि बंगाल को लेकर उनका आकलन क्या है। ओपिनियन पोल आप देख रहे होंगे, ओपिनियन पोल जो आ रहे हैं, ओपिनियन पोल में इतना जो आ रहा है कि बीजेपी को दिखा रहे हैं, कुछ ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि 107, कुछ दिखा रहे हैं 120। आपका आकलन क्या कहता है? आपने अगर आकलन किया होगा तो कितने सीटें आएंगी? 200 से ज्यादा। अब देखिए क्या ओपिनियन पोल क्या बोलता है वो हम नहीं जानता। तो आपसे हम बोलता है जो मैथमेटिक्स बोलता है, क्या बोलता है? 294 सीट एमएलए, 42 एमपी, 1 एमपी टू 7। तो बीजेपी का कितना एमपी है? बीजेपी के यहाँ पर टोटल अभी 18 एमपी है। 18 एमपी आओ गया हम लोग कम अभी चला गया। कितना आदमी है? तो आपके परिवार से तो 2 लोग आए गए, आप लोग 4-5 एमपी हम बोलता है, 4-5 एमपी चला गया है। तो उसको 7 × 35 उसको इंक्लूड करो, 126 प्लस 35 इंक्लूड करो तो गवर्नमेंट चला गया। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। आपका मानना है कि जो पब्लिक है वो पब्लिक, आप जो कह रहे हैं कि 200, तो आपके अगर आपका मैं बोलता हूँ कि आपका ओपिनियन पोल क्या रहेगा? टीएमसी को कितना, बीजेपी को कितना? नहीं, बीजेपी 200 आप हो जाएगा 200 आप हो जाएगा। और टीएमसी टीएमसी उसका बाद कहाँ छोटा मोटा कुछ जुड़ेगा, उसमें जुड़ मुड़ के कुछ होगा। सर आपने तो उनको पकड़ा ही नहीं, जो महाजोट है, महाजोट सीपीएम, कांग्रेस, आईएसएफ। महाजोट वो महाकाल में भाग गया, मध्य प्रदेश में ज्यादा बहुत दूर चला गया। अभी मोदी जी का जो मूवमेंट है नहीं, मोदी जी का मूवमेंट का जो फ्लो होता है, वो फ्लो में और देखा जाता है आदमी लोग चला गया मोदी जी के पास। शिशिर जी, आप तो यहाँ पर लंबे वक्त से पॉलिटिक्स देख रहे हैं, आपको पता है, आप नब्ज पहचानते हैं यहाँ पर कि क्या वोटर सोचता है। 16 सीटें हैं यहाँ पर पूर्वी मेदिनीपुर में, तो 16 सीटों में 16 सीट बीजेपी में जाएगा। 16 का 16 बीजेपी, 16 से 16 ही जाएगा। अच्छा, और जो पश्चिम मिदनापुर, क्या लगता है पश्चिम मिदनापुर में कैसे? वो जाएगा, वो भी पूरी 35 सीट पूरा चला जाएगा वो पूरा। अच्छा, अब अगर बात करें 294 सीट है पूरे बंगाल में, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए सबसे स्ट्रांग कौन सी जगह है? कि मिदनापुर? बीजेपी सब जगह पर स्ट्रांग है, अभी सब जगह पर स्ट्रांग है, कोई फाका नहीं है। और बहुत से मेहनत करके बहुत रोज बाद आदमी ने उसका एटीट्यूड पूरा चेंज कर दिया। शिशिर दा, आप एक चीज और बताइए कि कोई दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना सबसे ज्यादा सीटें हैं वहाँ पर। हम बोलता है थोड़ा हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या है? वो जो टीवी में मुख दिखाता है वो आदमी के लोग का बात दो, जो प्रैक्टिकल हम बोलता है। देखिए 1942 का जो डिवास्टेशन है, फेमिन, जो दुर्भिक्ष बोलना हुआ था ब्रिटिश अमल में, हम लोग का आदमी, मिदनापुर का आदमी, वो कहाँ गया? वो साउथ 24 परगना गया, इधर बालेश्वर तक चला गया, पूरी बालेश्वर खुर्दा रोड पर तक चला गया। ये आदमी लोग पूर्व मेदिनीपुर डोमिनेट करता है, इस इलाका साउथ 24 परगना। ये तो बंगाल का खाड़ी, ये बंगाल का खाड़ी में जो तूफान उठेगा, वो तूफान कहाँ जाके लगेगा वो कोई नहीं जानता है। तो शिशिर अधिकारी को सुना, शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं, टीएमसी से अब बीजेपी में आए हैं, और आपने उन्हें सुना कि वो भी ये बात कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा सीटें जीत रही है बीजेपी। तो ये तो नेताओं का दावा था, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत क्या है? ब्रेक के बाद इंडिया टीवी के 3 रिपोर्टर्स बंगाल से जुड़ेंगे हमारे साथ। वो बताएंगे कि बंगाल के वोटर्स के मन में आखिर चल क्या रहा है। तो पिछले लगभग 3.5 घंटे से हम आपको बंगाल का महा ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। 3 अलग अलग एजेंसीज का ओपिनियन पोल हमने आपको दिखाया। हमने सेफोलॉजिस्ट सज्जन हमारे साथ स्टूडियो में, उनसे बात की, तमाम बंगाल के बड़े नेताओं से हमने बात की, और इस वक्त हमारे 3 रिपोर्टर्स बंगाल में अलग अलग जगह पर मौजूद हैं। उनसे हम इस वक्त जानते हैं कि क्या बंगाल की ग्राउंड रिपोर्ट कहती है। अमित पालित हमारे साथ मिदनापुर से हैं, मनीष भट्टाचार्य कोलकाता से हैं। लेकिन सबसे पहले पवन नारा, मैं आपके पास आऊंगा। साउथ बंगाल में आप हैं, नब्ज टटोल रहे हैं आप वहां के वोटर्स की, क्या कुछ अभी तक जान पाए हैं आप? क्या कह रहा है इस बार बंगाल का वोटर? जी, कुछ ट्रेंड है जो रिपोर्टर के तौर पर आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। नंबर्स ओपिनियन पोल दे रहे हैं। ट्रेंड्स कुछ ऐसे हैं, जिस दक्षिण बंगाल की आप बात कर रहे हैं, जिसमें चाहे
24 दक्षिण परगना हो या बाकी जिले हों, ये वो इलाके हैं जो अम्फान से प्रभावित रहे हैं और यहाँ अम्फान के बाद जो मदद केंद्र सरकार की तरफ से घोषित की गई थी वो जमीन पर नहीं पहुंची, जिसको लेकर नाराजगी है। एक दूसरा ट्रेंड जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम वोटों में बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है। हर कोई नरेंद्र मोदी को रोकने की बात कर रहा है और जब इस तरीके से एक तरफ स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन दिखाई देता है तो स्वाभाविक तौर पर एक काउंटर पोलराइजेशन के समीकरण बनते हैं। और सबसे बड़ा जो तीसरा ट्रेंड हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जिससे भी हम बात करें चाहे ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा, पहले क्या होता था, बंगाल में सिर्फ एक पार्टी के बारे में बात होती थी जो पार्टी सत्ताधारी होती थी, लेकिन अब की बार बहुत से लोग जो ममता बनर्जी के लिए हामी नहीं भरना चाहते वो कहते हैं देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे। ये साइलेंट वोटर जो है वो की फैक्टर होगा और ये जब वोटर इतना साइलेंट बदलाव के बात करता हुआ वोटर थोड़ा वोकल भी हो चुका है और यही सबसे बड़ी बात इस बार हम देख रहे हैं। पवन, अमित पालित मिदनापुर से हमारे साथ हैं। अमित, आज की रैली में लोगों की भारी भीड़, लेकिन ये भीड़ वोट में किसको मिल पाएगी? शुरवी आप अपना सवाल दोहरा दें, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि रैलीज में तो लोगों की भारी भीड़ है, लेकिन कौन हासिल कर पाएगा? ग्राउंड रियलिटी क्या है? वोट किसे मिलेगा? देखिए सुरभि, हम लगातार जब रिपोर्टिंग करते हैं फील्ड से और जब स्टूडियो में होते हैं हम लोग, तो हम लोग जब भीड़ देख के आकलन करते हैं कि भीड़ के हिसाब से शायद वोटिंग होगी, लेकिन जब मैं ग्राउंड पे आया और मैंने कोशिश की इसको समझने के लिए जो भीड़ आ रही है क्या वाकई में वोट करेगी, तो मैं आपको बताता हूँ। आज प्रधानमंत्री की जो रैली हुई थी कांथी में, जो पूरी मिदनापुर का इलाका, यहाँ पर 16 सीटें आती हैं। ये 16 सीट बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का परिवार यहाँ पर आता है और बीजेपी का बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ है। वहाँ पर जो लोग आए थे, हमने आपसे पूछा कि आप क्या सुनने आए हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी को सुनने आए हैं। उनका कहना था क्या देख के इनको वोट करेंगे, आप पहले किस पार्टी के साथ? उन्होंने कहा कि हम कुछ में से टीएमसी के साथ थे, कुछ हम सीपीएम के साथ थे, आज हम किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ। लेकिन क्यों है? उनका यह कहना है कि हमने 34 साल दिया किसको? सीपीएम को, नहीं मिला कुछ खास। टीएमसी को दिया 10 साल, उससे अच्छी तो सीपीएम थी, 10 साल में कुछ नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि 5 साल हम इनको देखें। तो लोग जो है बहुत रैशनल हैं, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि किसी भीड़ के साथ वो चल रहे हैं। यहाँ पर जो लोग रैली में पहुंच रहे हैं, बीजेपी का झंडा भी लेकर पहुंच रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इस चीज को देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल है कि 5 साल इनको दिया जाए, ताकि जो बातें जो कही जा रही हैं और बहुत सारी चीजें केंद्र की ओर से किए गए थे, जिन्होंने जमीन पर देखा है, उनको लगता है स्टेट में भी होगा। अब बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पर वोटर्स क्या वोकल है कि नहीं है। मैं मिदनापुर में गया, कांथी पे मैंने जाके सीधा बस स्टैंड पे पहुंचा था, जहां पर हर इलाके के लोग होते हैं, अलग अलग सीट के लोग थे, 2-4 स्टेट के लोग मुझे मिल गए। उन्होंने खुलकर बात की, किसी ने भी कैमरे पर ये नहीं बोला कि मैं नहीं बोलूंगा या मुझे नहीं पता। सबने खुलकर ये बात की कि कौन किसको वोट करेगा। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो हर वर्ग में जो एक बात जो नजर आ रही है वो है कि लोग बदलाव देखना चाहते हैं, लोगों को बदलाव चाहिए। वैसे ही जो वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स हैं यहाँ पर, वो पूरी तरह से ममता के साथ हैं। ममता को इसमें नुकसान नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत कोई सेंधमारी करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस या फिर सीपीएम कर सकती है, लेकिन उसमें मुझे डाउट है कि ममता के साथ जो मुस्लिम वोटर है वो रहेंगे। बिल्कुल अमित, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। लेकिन मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोलकाता से। मनीष, आपसे सुनना चाहेंगे कि एक जयपुर में रहने वाला बंगाली जब बंगाल जाता है तो वहां क्या पकड़ पाता है? ब्रेक के बाद। कोलकाता सिटी ऑफ जॉय किसका होगा? कोलकाता और सत्ता की चाबी कोलकाता में है। मनीष, यही बड़ा सवाल, किसका होगा कोलकाता? देखिए बिल्कुल सुरभि, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं अगर आपको पश्चिम बंगाल का वोटिंग ट्रेंड बताऊं, मैं लगभग 1.25 महीने से यहाँ पर हूँ और सबसे पहले जब आया था तो मालदा में रहा। मालदा, उत्तर दिनाजपुर, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, तमाम जगहों पर मैं गया। अमूमन बंगाल का ये एक ट्रेंड रहा है कि जल्दी से जो यहाँ का वोटर है, बंगाली वोटर, वो जल्दी से शिफ्ट नहीं होता है। लेकिन आप पूरा ट्रेंड देखिए, 34 साल सीपीएम को दिया, उसके बाद टीएमसी को दिया, लेकिन 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है वहाँ से ट्रेंड बदल गया। मैं सबसे पहले मालदा की अगर बात करूं तो मालदा, जिसमें 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से टीएमसी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया था, कांग्रेस वहां पे 8 सीटों पर कब्जा जमाया और वहीं से सिर्फ पूरे पश्चिम बंगाल में सबसे पहले विधानसभा सीटों में 2 सीटें ऐसी थी जिसमें से बीजेपी ने जीती। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कहीं ना कहीं जो लोकल बॉडीज के जो चुनाव हुए उसमें लोगों की बहुत ज्यादा नाराजगी रही कि लोकल बॉडीज के चुनावों में जिस तरीके से टीएमसी ने कब्जा दिखाया और उसके बाद कनेक्टिविटी लोगों से नहीं बना पाए, लोगों के काम नहीं कर पाए, लोगों की नाराजगी रही बहुत है।
शिकायतें बहुत रही कि हकीकत में जो बूथ लेवल पे, ग्राम लेवल पे जो काम होने थे वो नहीं हो पाए। पश्चिम बंगाल में जब ममता ने अपना गढ़ बनाना शुरू किया तब ये वादा किया था कि सरकारी नौकरियां बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मिलेंगी, लेकिन आज तक संविदा नौकरी ही मिल रही है, संविदा में लोगों को रखा जा रहा है। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं बिंदु माना गया। तो हमने अपने रिपोर्टर्स के जरिए, पवन नारा के जरिए, अमित पालित के जरिए, मनीष भट्टाचार्य के जरिए आपको ग्राउंड रियलिटी बताने की कोशिश की बंगाल की। और हमारे साथ सज्जन यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। सज्जन, आखिरी कॉमेंट हम आपका लेना चाहेंगे। बंगाल का ये जो चुनाव है इस बार का, क्या उसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं या पिक्चर एकदम क्लियर है? देखिए, मेरे हिसाब से पिक्चर एकदम क्लियर है। एंटी इनकम्बेंसी का जो सेंटीमेंट है वो डिसाइसिव है। लोगों ने माइंड मेकअप कर लिया है और चेंज जो होना है, परिवर्तन जिसको आप कहते हैं, वो एक कॉमन सेंस है। जैसे जैसे इलेक्शन पास आएगा वैसे वैसे ये सेंटीमेंट और भी ज्यादा विजिबल होगा। अभी अंडर करंट है, वो धीरे धीरे ये विजिबल होगा। बिल्कुल। तो चुनावी विश्लेषकों का आकलन हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, हर तरह की ओपिनियन पोल आपके सामने प्रस्तुत की, लेकिन नतीजा तो वही निकलेगा जो ईवीएम से सामने आएगा। 27 तारीख को जब पहले फेज की वोट शुरू की जाएगी, उसके साथ आखिरी फेज तक इंडिया टीवी पर वोटिंग की पल पल की जानकारी आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। और 2 मई को हम लगातार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे चुनावी नतीजे, आकलन, और उसके साथ साथ हम किस तरह से इस पूरे चुनाव को देखते हैं। सबसे तेज और सटीक नतीजे आप देखेंगे इंडिया टीवी पर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या है आकलन? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में खेला बदल देंगे? देखिए पूरी रिपोर्ट इस छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।